अपने मन को। उसने ये नहीं कि सुरुचि के लिए कोई भाव बिगाड़ा, मन खराब किया, वो कौन होती है ऐसा कहने वाली, वो कौन है ऐसा नहीं था। उसने तुरंत अपने पुत्र को इस सुंदर संस्कार डाल दिया, तेरी माँ ने सही प्रेरणा दी है तेरे को, तो ये गोद ही पानी है तो उस परमात्मा की गोद। और फिर वो तेजस्वी बालक जो है भक्ति भाव से भर के ऐसी तपस्या कर बैठा, कहते हैं उसको परम पद मिला, सबसे ऊंचा पद मिला, ध्रुव का, ध्रुव तारा बना। ये भी एक बहुत अच्छी बात लग रही थी कि हमारा संस्कार कैसे, हमारे अंदर के मन की स्थितियां कैसी हैं। एक तो गिरता है दृश्य देख करके, एक अपने मन को जीत के बैठा हुआ। वो संत कहता है उर्वशी में उर्वशी कहाँ है, इतना मन को जीता हुआ, उसको फर्क नहीं पड़ा। बाकी और शिष्य भागे हुए, तो तेरा मन दर्पण कहना। बाकी सच्चे ज्ञान के लिए बता दिया अभी, ना गुरु किसी बात को करने के लिए कहता ना रोकने से। कंफ्यूज नहीं करना अपने आप, तुम्हारा अपना ही संकल्प होता है, जैसी गति जैसी मति वैसी। इसलिए अंदर से अपने को साधते जाओ, निरुकारी बनाते जाओ। ज्ञान में आए हैं तो कार्य पूरा हो तभी अच्छा लगेगा। गुरु का साथ पा करके बहुत सेफ है। पहले कितनों को अपनी बात बताते थे, तब भी अंदर से भय नहीं जाता था। अंदर में कभी जगत पड़ा रह जाता था, दुनिया पड़ी रह जाता था। लेकिन आज जब गुरु को अपना भेदी बना दिया तो दुनिया से निर्भय हो गए। कल का लेटर है, बहुत अच्छा लेटर था, क्लियर नहीं कर पा रहे थे, अब इसको समझ। आज एक गुरु को अपना भेदी बना लिया तो दुनिया से निर्भय हो गए। गुरु मिलने के बाद कुछ करना ही नहीं पड़ा, गुरु के प्यार में आप ही दुनिया से किनारा हो गया। और समझ रहे थे ना, किनारा माने हम पार हो जाते, जब हमको अब डूबने का डर खत्म हो जाता है, जब हमको उसमें गिरने का फंसने का डर खत्म हो जाता है। तो क्या जगत को तुम ऐसे रहने लगे। इतना प्रबल सहारा, सबल सहारा गुरु का मिल जाए, ये सारे डर हमारे खत्म हो जाए, किनारा ऐसा मिल जाए, ऐसा निर्भय पद मिल जाए अंदर से। ये संभव होता है तभी जब गुरु को हम अपना भेदी बना देते, यानी मन बेचते हैं, गुरु से बात करते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, गुरु की बात समझ के चलते हैं। एक तो भेदी किसी को अपने मन का भेद तभी दे पाते हैं जब उससे बहुत अति प्रेम होने लगता है, अति विश्वास होता है, अति श्रद्धा होती है। इससे पहले नहीं करते। तो ऐसा भाव आना गुरु के प्रति, पहले तो गुरु में धारू ही सखा, परमात्मा जैसा भाव आ जाए, और उसके बाद भी फिर हमको ऐसा लगे कि हाँ, गुरु की समझ ही सबसे ऊंची है। गुरु ने ऐसा बना दिया जो उसके लिए शब्द छोटे पड़ रहे हैं। अपना जीवन बनाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ा। पहली बात चली, सत्संग रूपी भट्टी का रोज संग करते करते अंदर से पक गए। क्या गुरु हमारी गलत करता है, पका देता है। जब मट्टी पक जाती है तभी मैंने बोला, कच्ची मट्टी पानी का संग करते ही ऐसे कीचड़ बना देती है, वो पक जाती है तो फिर पानी इसका कुछ और, पानी उल्टा बल्कि ठंडा हो जाता है। तो जो जगत में पके हुए लोग हैं वो बल्कि जगत को और उल्टा शीतलता प्रदान कर देते हैं, ठंडक दे देते हैं। विचार करना इन बातों का।
सत्संग रूपी भट्टी को रोज संग करते हैं तो करते करते अंदर से पक गए। अब चित्त शांत रहता है, अब बाहर की परिस्थितियों की परवाह नहीं है। खुशी इस बात की है कि गुरु हमारे साथ है, जिसने स्वीट विल से सब कुछ करना सिखाया है। इतनी सरलता से बोल रहे थे, है तो बहुत सुंदर उससे, लेकिन मुझे अभी खाना नहीं। यानी प्रशंसा भी जगत की करता है, जगत की उपयोगिता को भी जानता है। भूख मिटाने के लिए भोज्य पदार्थ बने हैं, शरीर की सुरक्षा करने के लिए वस्त्र बने हैं, मौसम के अनुसार वस्त्र बने हुए हैं। जो भी चीजें किसी न किसी उपयोगिता के लिए बनी है, तो वो उसकी उपयोगिता को भी पहचानता है। आवश्यकता होगी तो उपयोग करता भी है, ऐसा नहीं यानी उपयोग, लेकिन उसके बाद भी वो उसमें अटका हुआ नहीं है। अगर वो चीज छूटे, बिगड़े, खराब हो जाए, तो उससे उसके अंदर में कोई विक्षेपता नहीं है। यानी कि मन सदा आनंद। रोज देखो क्या गुरु से ऐसा भेद पा लिया है, ऐसे सेव है हम गुरु के साथ, पका लिया हमने अपने आप को। चित्त शांत रहता है, बाहर की परिस्थितियों की परवाह नहीं, जिसने स्वीट विल से सब कुछ करना सिखाया है। लोग देखते जैसा मौका आता है वैसी प्रकृति करा देती है, लेकिन फिर उसके बाद कोई उसका चिंतन, कोई उसका ख्याल, कोई उसकी बात नहीं रह जाए। कोई बात कर रहा था तो मैंने अंदर विचार किया, बैठे थे 40-45 साल उस दुकान पे बैठे थे, लेकिन एक दिन भी, अब अगर बाजार की तरफ हफ्ते 15-15 दिन तक, एक महीने तक नहीं अगर निकलते हैं, तो भी ऐसे लगता ही नहीं है ऐसे कुछ। शायद सत्संग से ही गुरु इतनी पूर्णता दे देता है, इतने इतनी रोज का आप सबसे मिल मिला करके इतनी खुशी आ जाती है कि अगर नहीं भी कहीं, वैसे तो चला ही जाता है शरीर, सत्संग के कार्य से कहीं ना कहीं जाना हो जाता है, मंगलवार को चला ही जाता है कहीं ना कहीं बात। लेकिन हम बाजार की तरफ सोच रहे हैं कि तो गंज मोहल्ले वाले अंकल का है आग्रह कि वो 2-3 दिन बुला लेते हैं शाम को, तो वही अपने संग कभी कभी ले आते हैं, फिर छोड़ देते हैं यहाँ पर। मैंने कहा जैसे कि जिस जगह पर बैठे रहते हैं लगातार, और वहां जाके देख आए, मिलाए किसी से, ये किसकी कृपा होती है? ये है गुरु का साथ, ये गुरु की कृपा है कि वो एक बार भी, जैसे कोई खेच है, जब मकान भी छोड़ा था पुराना, तब भी हमने देखा कि एक बार भी कभी ना मिलने का, ना जाने का, ना देखने का मन करे, कोई ख्याल ही ना आए कभी इस तरह का। ये सत्संग की कृपा नजर आती है, वरना कहाँ कर सकते, कैसे कर सकते। जो चीजें पिछला ऐसे साफ कर देता है भगवान, नए आनंद में ही ऐसे रमण करा देता है। रोज आनंद है, ऐसे रोज ज्ञान की खुशी है, रोज सत्संग की खुशी है। तो ये गुरु ने ऐसा बना दिया है। अब आश्चर्य से ये लगता है कि किसी बात का आश्चर्य नहीं होता। सोचो, ऐसा होने लगा है। कैसी भी घटना, कैसी भी बात, कैसा भी व्यवहार किसी का दिखे, कोई भी बात घटे, अब आश्चर्य ये है कि कोई भी आश्चर्य नहीं लगता, ऐसा लगने लगे अंदर से। अब आश्चर्य ये है कि कोई भी आश्चर्य नहीं लगता। अब किसी के लिए या किसी की बात के प्रति कोई शिकवा शिकायत नहीं है। ज्ञानी की सहज स्थिति होती, कोई शिकवे शिकायत उसके अंदर नहीं होती किसी बात, अंदर से किसी भी बात की फिक्र नहीं, तो मुख पर उसका जिक्र नहीं। फिक्र बनती है, तनाव रखते हैं अंदर में, तो उसका जिक्र आता है, आएगा ही आएगा, निश्चित जानना। फिर किसी बात का चिंतन होगा तो मुख से आप बोल पड़ेंगे। अब अपनी पसंद नापसंद जाहिर कर बैठेंगे, चिंतन होगा कि कहीं ना कहीं किसी बात से आपको दुखी कर रही है, तो आप किसी को बोले बिना रह नहीं पाएंगे। तभी देखना, वो चीज अंदर से अगर अफेक्ट कर गई, प्रभावित कर गई, तो जरूर आपका रिएक्शन आएगा निकल के। पहले ऊपर से बहुत ज्ञानवान होने का करेंगे, आप प्रयत्न भी करेंगे, फिर भी किसी ना किसी के सामने वो बात बोलेंगे, तुम तो समझती हो ना, तो मैं तो तुम तो जानती हो, देखो ये कैसा करते हैं, देखो कैसा होता है, निकलेगा प्रभाव।
असर पड़ रहा है। ठीक से मिथ्या भाव पक्का कर लेंगे, कब तक चिंतन करेंगे? कब तक हम सोचेंगे कि अरे जो अपने ऊपर कृपा करेगा वही तो बदलेगा, दुनिया ना बदले बदल जाए तो हमें मिलेगा परमानंद। ये समझ आने लगती है कि परमात्मा ने बड़ी कृपा की है हम सबके ऊपर। किसी ने पूछा भगवान ऐसा क्यों, क्यों आपने ऐसा किया? आप मौत नहीं बनाते, जीवन ही जीवन बनाते। आप जब बीमारी बनाते ही नहीं, स्वास्थ्य ही देते रहते सबको। आप जो है ऐसी गरीबी आपके हाथ में क्या नहीं है, सबको धन दे देते, सबको गरीबी क्यों दी आपने? ये ऐसा आपने बीमारी क्यों दी? सबको सेहतमंद दे देते, सबको जो है ये नरक क्यों बना दिया? जो नरक के लिए लोग इतना भयभीत रहते हैं, स्वर्ग ही बना देते क्या? नरक बनाया क्यों? भगवान मुस्कुराने लगे, बोले तेरा भरम है, तो अज्ञान के कारण तू ये महसूस करता है, बाकी मैंने तो जिंदगी बनाई थी आनंद के लिए, मौज के लिए, और मुझे लगा तू जिंदगी में जीने में इतना भ्रमित हो जाता है, इतना, फिर अपने से मिलाने के लिए क्या करता हूँ? मौत कर देता हूँ। तभी सब क्या कहते हैं, भगवान के प्यारे हो गए। नहीं मानोगे तो एक दिन क्या हो जाओगे? जीते जी अगर भगवान से मिलके एक नहीं हुए, अमरता को नहीं समझा, परमात्मा का अमृत नहीं पिया, तो फिर उस दिन तो पछताना पड़ेगा, जिस दिन शरीर जाएगा। हाँ, उस दिन ये स्थिति हो जाएगी, राम नाम सब ये चीखेंगे तुम्हारे इर्द गिर्द बैठ कर, सब कहेंगे भगवान को प्यारे हो गए। गुरु समझाना चाहता है जीते जी ऐसा कर लो, जीते जी नहीं प्यारे हो सकते भगवान के, जीते जी भगवान को भज लो, जीते जी भगवान का नाम ले लो, इतना गुणगान कर लो। बोला तुम कहते हो कि स्वर्ग स्वर्ग नरक भी तुम्हारे अपने ख्याल से बना है वैसे, पर मैंने नरक बना करके एक लाभ कर दिया, ताकि तुमको हमेशा एक भय बना रहे। हालांकि बनाते अपनी प्रकृति से ये स्वर्ग है या नरक। आज गुरु की कृपा जब से होने लगी है, तो सतयुग नहीं आ गया कलयुग में, जैसे भी हालत परिस्थितियों में जीते थे, आज क्या बना देता है गुरु, कृपा कर, स्वयं का बल, आत्मा का बल। लेकिन पूरी तरह स्वयं के वर्ग में आ जाओ, फिर दूसरा ना देखे मन हमारा, खराब ना देखे, बुरा ना देखे, ऐसे स्वयं के वर्ग में रहना सीख लो, वो तो स्वर्ग है। और बाकी तो फिर जब कष्ट पा रहे हो, दुख पा रहे हो, बार बार ये पछता रहे हो, दुखी हो रहे हो कि कौन से कर्मों की सजा मिली, तो नरक बन जाता है फिर। तेरे लिए तो कैसी रची थी बाहर परमात्मा। तो बोले नरक भी फिर समझ लो इसलिए बनाया है ताकि इस बहाने कम से कम मुझे तुम मुझसे डरते तो हो, कर्मों में सावधानी तो आती है। जब ये पता लगता है कि एक गधे के कारण तो रात भर कोड़े पड़े, फिर आ सकती हैं तो बैठती है, कुछ बन के मिलूंगा क्या, जीते जी कौन सा सुख ले लिया। लेकिन तो बात वही है, तमाशा फिर भी घुस के देखता रहता है इंसान। एक भी किसी माँ से किसी कबूलवा लो कि नहीं, से बहुत सुख मिले, बहुत आराम मिला, फिर भी पीछे पड़ेगी बेटी की तो शादी हो, बेटी की तो शादी हो। जैसे कुड़ कुड़ के मैं मर रही हूँ, ये मरेगी एक दिन। सबके अंदर यही संकल्प होता है। कोई बच पाता है, बचाता है कोई अपने आप। ये तो कोई बिरला ऐसा ब्रह्मज्ञान की बात से प्रभावित हो जाए, ऐसा इतनी बात समझ ले, वो इस माया से ऐसे माया से छुटकारा पा लेता है, ये तो नहीं पा। फिर वही सब खुद के संकल्प ही ऐसे होते हैं, दोष में क्या होता है? खुद ऐसे संस्कार किसी के अंदर नहीं होते। लेकिन हाँ, ये देखा गया, अगर आपका संकल्प अपने खुद को बचाने का हो गया, तो फिर कोई नहीं गिरा सकता, फिर कोई माया तुमको नहीं ऐसे भटका सकता। इसलिए गुरु जी कहते हैं तुम अपना देखो, तुम्हारा ख्याल कैसा है, तुम्हारा संकल्प कैसा है। कितने खुल करके गुरु जी ने बताई नजर की बात, खुद ही बता के गई, मुझे ऐसे देखना तो अच्छा लगता है, पर कोई बड़े लोग बैठे होते हैं तो मैं चुपचाप हट जाती हूँ, दिखावा कर रही है।
मन तो इसका मतलब रखता है, उसका अनुपात ये मन के चिंतन को कहाँ पलट पाते हैं, कहाँ छूट पाता है। बाहर से ज्ञान ध्यान स्नान कर भी लिया बहुत और पूजा पाठी बन के बैठ भी गए, और अंदर भी आपके श्लोक सुना, इसलिए साधनाएं समझाई गई हैं, तब बोला गया, पर वो भी होना चाहिए सहज, ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव, वो अपने अंदर के ज्ञान से ही इतना सधे आता है, उसे बाहर कहीं आकर्षण नहीं दिखाई देता। बोले ब्रह्माकार वृत्ति मेरी जागती रहे, सदगुरु तुझसे लगन मेरी लाग। बाकी तो प्रकृति बहुत सच्ची है, ध्यान रखना, तुम अकारण ही दूसरों पर दोष लगाते रहते हैं, कभी भगवान पर दोष लगाते रहते हैं, मिल हमें वही रहा है जो हमारे ही कर्मों का ऐसा, और जिन्होंने अपने कर्म संभाल लिए, अपने जीवन की भावना संभाल ली, कहां से कहां पहुंच जाते हैं, तो कहीं कोई संदेह नहीं। बिन भोगे छूटे नहीं, कर्म करके लगा, इसलिए देखा है जो अंदर से विरक्त हो जाते हैं, अंदर से वैरागी हो जाते हैं, अपने आप ईश्वरी कृपा उनको पर बरस रही, बाहर से दिखाने से नहीं होता। इसलिए सच्चाई आनी चाहिए अंदर में, सरलता आनी चाहिए। भगवान ने बोला अगर गरीबी ना होती तो फिर कौन मेरा धन्यवाद देता, सभी सभी धनवान सबको सब मिला होता, तो कहाँ हम शुक्राने कर रहे होते। जो घड़ी घड़ी दादा ने शुक्राने करने का अभ्यास कराया, इसीलिए तो शुक्र है मेरे पास इतना, शुक्र है ये तो मिला, शुक्र है इतना तो किया। तो ध्यान रखना हमेशा, बीमारी ना होती, सबसे अधिक देखो कौन से समय में याद करते हैं, घर में कोई बीमार हो जाए, खुद के शरीर को कोई बात आ जाए, तो भगवान से चित्त कब जुड़ता है, ऐसे जुड़ता है। और वैसे अगर जोड़ लो 24 घंटे हरिसिमरन में, तो ये गारंटी बीमारी ना हो, आती ही नहीं है कोई बीमारी। जो ऐसे परमात्मा की भक्ति में मन को रख लेते हैं, ये बात समझ लेते हैं, लेकिन कहाँ मिलता है, दुनिया के लिए सब जगह और दुनियादारी के लिए, सबके लिए खूब समय निकाल लेता है इंसान। सत्संग के लिए हम कहते रहते थे कि कभी आ जाइए, कभी आ जाइए, कभी तो बैठी, कभी तो सुन लीजिए, वो तो बाद में धीरे धीरे प्रेम बढ़ गया, लगन बढ़ गई, लेकिन कहाँ सत्संग के लिए कोई समझेगा, ज्ञान की बात है, सत्संग समझे, तो जड़ से इतना प्यार हो जाता है, इसलिए मन ही जड़ हो जाता है। इसलिए विचार करना, कहाँ भगवान के लिए याद आती है, और ये भी फिर सबका अपना अपना तरीका होता है। तो देखना हमको ऐसा बना दिया कि ना हम किसी को मन वाणी या कर्म से दुखी करते हैं, ना किसी से दुखी होते हैं। जब गुरु मिलता है हमको तो ऐसा बना लेता है, गुरु ने नेचुरल जीवन जीना सिखा दिया। आज कोई बनावटीपन नहीं होता ज्ञान के बाद, जैसे नेचुरल जैसा है वैसे सच्चे बनो अंदर से। गुरु ने अंदर से इतना निरीक्षा बनाया, उतना ही सलामी गुलामी से छूट गए। अब ये अपना चेक करो तो, ये अभी भी क्या हम निरीक्षा भाव में आते जा रहे हैं, जैसे जैसे निरीक्षा भाव में आते जाएंगे उतनी ही गुलामी और सलामी जगत की माया छूट जाए। जिस जीव को चाह नहीं सो जग शहंशाह, शाहों का शाह हो जाए, न किसी से मान की इच्छा, न किसी सम्मान की इच्छा, न किसी पदार्थ की इच्छा, न किसी बात की इच्छा, इतना जैसे जैसे अंदर से बोला, अंदर से किसी बात की फिक्र नहीं, तो फिर मुख पर उसका जिक्र नहीं। गुरु ने अंदर से इतना निरीक्षा बनाया है, उतना ही गुलामी सलामी से छूट गए। लगता है ऐसा कि ऐसा होता है, और अगर निरीक्षा नहीं होंगे उतनी ही सलामी करेंगे, उतनी गुलामी से करें। अब क्या इच्छा, मुझे अच्छा तो समझे, क्या इच्छा, बेकार कलेश ना हो, ये भी तो इच्छा है। तो ये आपको क्या बनाए रखेगी हमेशा, गुलामी और सलाम। और ज्ञानवान होगा नेचुरल एकदम,
सत्य बात में टिकने वाला, सत्य की बात समझने वाला है। आज क्यों मीरा अमर हो गई, मीरा की धीरे धीरे सारी माया छूट गई। झटके से उसने बोल दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, मेरा पति सोई जाके सर मोर मुकुट। उसने माना ही नहीं। लोगों ने कहा, अरे मीरा तुम्हारे पति का शरीर शांत हो गया, अब तो तुम्हें सती होना पड़ेगा, सब सती प्रथा। बोले मैं हो ही नहीं सकती, मेरा पति तो है अलसाया है, और हम दुनिया के लिए जीने लगते हैं, फिर जो है भगवान भूल जाता है। और इसलिए बोला गुरु ने इतना नेचुरल, जब निरीक्षा बना देता है गुरु तो अंदर की गुलामी सलामी से छूट जाते हैं, उतनी ही जीवन ये खुनकी वाली हो जाती है, यानी परमात्मा के समर्पण वाली हो जाती है। इस कोशिश ने, गुरु ने हमको ऐसा बना दिया कि हम किसी को मन वाणी और कर्म से दुखी न करते हैं, ना किसी से दुखी होते हैं। ये भी चेक करते हैं हम, ऐसा बंद हो गया कि नहीं हो गया, या भी चलता रहता है। दुख सुख लगने का खेल अभी चल तो नहीं रहा, हमारी आंखें तुरंत बता देती इंडिकेशन, लग गई इसको, जल गई अंदर से। दूध खीर बता नहीं देती है, लग गई अंदर से। तो ऐसी कोई बात लग गई तो तुरंत आपका चेहरा बता देगा, इससे ये बात का दुख लग गया, इस बात की बात लग गई, ये बात टच कर गई। तो हमको ऐसा गुरु बना देता है कि अब किसी को मन वाणी, और यहाँ पर गुरु की इस वचन की महिमा होती है, जैसे जैसे हम निष्कामी बनते हैं, दूसरों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, वैसे ही हम इस बात में सफल हो जाते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए नहीं करता है। बताते ना दृष्टांत की, भेजा जाकर के, गुरु ने, शिष्य ने पूछा कि गुरु जी खुशी कैसे मिले, खुशी कैसे मिल सकती है। गुरु ने कहा चल मेरी बात मान, सब स्टूडेंट्स को खड़ा किया, सब जितने विद्यार्थी, बोले जाओ इस कमरे में से वो गुब्बारे लेकर के आओ जिसके ऊपर तुम्हारा नाम लिखा हुआ। सबके, सब स्टूडेंट्स के नाम के गुब्बारे उसमें रखे, सब ढूंढने में, मेरे नाम का, तो किधर है, ऐसे करने लगे, झगड़ा सा करने लगे। और परिणाम हुआ बहुत सारे गुब्बारे तो फूट गए, किसी को मिला ही नहीं। 10 मिनट बाद भी खाली हाथ सब। अब इतने ढेर गुब्बारों में अपना नाम का लिखा हुआ मिल ही नहीं पा रहा था। फिर गुरु ने कहा दोबारा, अब जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, फिर जाओ दूसरे कमरे में भी उतने गुब्बारे रखे हुए थे, उतने नाम के रखे। बोले अब जाओ, अब जिसको जिस नाम का गुब्बारा मिले, जिस नाम का, उसको बुला करके उसको देता है। अब सबके हाथ में जो गुब्बारा आया, तो जिस नाम का जो था, वो आवाज लगा के उसको बुला के उसको दे देता। सबने आवाज लगाई, वो आकर के 5 मिनट में सारे गुब्बारे फट गए एकदम से, सब लेकर के आ गए। बोले देखो अब कोई कष्ट कष्ट मिला, कोई कलेश मिला, कोई दुख मिला? अब क्यों नहीं मिला? क्योंकि अब क्या कर रहे थे, पहले सुख मांग रहे थे, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। अब क्या सोचने लगे, देना है, कैसे देना है किसी। तो ऐसी वृत्ति जब बने कि हम किसी को मन वाणी कर्म से दुखी ना होते हैं ना करते हैं। पहले गुरु ने अपने साथ निष्काम होना सिखाया, फिर घर वालों के साथ निष्काम होना सिखाया। पहले किसी न किसी बात पे मन चला लेते थे, फिर जब जब गुरु से बात कर लेते हैं, देखो हमारे मन शांत नहीं हो जाते। अब कोई बुरे लगते हैं, अब शिकायत की लिस्ट बनती है कभी कोई अंदर में, क्यों सीजा आंटी, कोई लिस्ट बन तो नहीं गई फिर से? अरे पीछे क्यों बैठी रह गई, आ गया यार। गारंटी दो, बाल पूरे सफेद हो गए हैं, समय बहुत कम है। मत समझ ना। अभी कोई लिस्ट तो नहीं बाकी, किसी की बुराई की, किसी से दुखी होने की।
गुरु ने अपने साथ निष्काम होना सिखाया, फिर घर वालों के साथ निष्काम होना सिखाया, यानी कि सब कामनाओं से त्याग कर लो अंदर से। अब घर घर नहीं लगता, घर एक मंदिर बन गया, समझ करके सेवा हो रही है। क्या अनुभव बता रहे हैं? अपने घर जाओगे या मंदिर? कहाँ जाओगे यहाँ से उठोगे तो? कहाँ जाओगे? फिर सोचोगे कि हाय ये मैं कहाँ आ गई फिर? ऐसा ऐसा नहीं, सही समझ लेकर के चलो, तो घर क्या लगेगा फिर? मंदिर लगेगा। लख लख शुक्राने, सच्ची मर्यादा गुरु ने सिखा दी है। मिट करके चलना, मुड़ करके चलना, नम्रता से चलना, किस सेवा की कहाँ किस समय कितनी जरूरत है उस सेवा को पूरा करते हुए चलना, तो घर क्या बन जाता है? धीरे धीरे एक मंदिर बन जाता है। और जैसे ही मंदिर बनता है, एक मंदिर की विशेषता है, फिर सुबह शाम वहां भजनों की, आरतियों की धुन आने लगती है। उन घरों से आप देखा करो, सत्संग वाले स्वभाव की, व्यवहार की आवाजें आने लगेंगी। अगर मंदिर बन गया हो, आपसी तालमेल, प्रेम बड़ा से अपने आप ही सहज होने लगेगा, खुशियां रहने लगेंगी अंदर से, खुशी आएगी अंदर से। ऐसा जरूर बना लेना अपने मन पे, ऐसी कृपा ले लेना गुरु कि अब घर घर नहीं लगता, घर एक मंदिर समझ करके सेवा हो। तो ये भी ध्यान रखना, एक समय ऐसा भी आता है जब घर में ही रहना पड़ता है। कभी शरीर इतना शिथिल हो जाएगा, इंद्रियां इतनी शिथिल हो जाएंगी। हालांकि जो अच्छा सत्संगी होगा, वो तो बुढ़ापे तक कभी बुढ़ा होता ही नहीं है, वो तो अपनी लगन में फिर दौड़ता ही रहता है। और निष्कामी तो न जाने कितने कब तक दौड़ता रहता है। अभी तो श्याम भगवान को देखो, 96 की एज में भी वो कितना ऐसे दौड़ा लेते हैं अपने आप को। सत्संग का रोज का उनका नियम चलता है, रोज कहीं ना कहीं उनकी ऐसे मिलन होती है, महफिल जमती है, मेला लगता रहता है। ये थोड़ी कि कोस रहे हैं घर वालों को, परेशान हो रहे हैं, घर वालों से दुखी हो रहे हैं, कैसे रहता है ज्ञानी घर? मतलब गुरु की कृपा से क्या हो जाता है, घर एक मंदिर समझ करके क्या हो रही है, सेवा भाव में रहता है। वो ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ, इतना करना पड़ रहा है। पहचान लेता है, वो सबके भावों को पहचान लेता है, सबके भावों से एडजस्ट है, सबके ख्यालों से एडजस्ट है, राजी है। जैसे मंदिर की मूर्ति हमेशा शांत रहती है, मुस्कुराती रहती है, ऐसा उसका स्वभाव बन जाता है, ऐसा आनंद का लेना देना हो जाता है उसके अंदर। वो धीरे धीरे, भले सब बातें होती पर वो सहज। जब हम क्रोध में डांट डपट करके व्यवहार करने लगते, तो देखो उसके परिणाम सामने आ जाते। एक्शन का, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। वही थोड़ा सुलझ करके प्रेम से व्यवहार करने लगे, समझ जाते हैं सबकी अपनी प्रकृति है, उसके अनुसार चलने लगते हैं। तो देखो एकदम से, ये भी बड़े भाग्य से ये चीज आ जाए कभी अंदर में, नहीं तो उनको देखते हैं मुश्किल होता है। किसी के प्रेम से निभा लेना, किसी को सहयोगी बना लेना अपना, किसी को सहयोग दे देना अपना समय पर, किसी की भावना को समझ लेना, किसी की भावना को पूरा कर देना, और किसी को ऐसा ट्यून्ड कर देना कि वो तुम्हारी अंदर मन की भावना को समझ करके कार्य कर सके। बड़ा इसके लिए अंदर से प्रेम का रूप चाहिए सब, वरना तो शिकवे शिकायतों में जीवन बीतने लगता है। तो मंदिर कहाँ बनता है, वो तो पूरा कलेश का गड्ढा अड्डा बना रहता है हमेशा। कितना गुरु हमें मिटना सिखाता है। लख लख शुक्राने गुरु के हैं, जो गुरु ने ऐसा सच्चा स्मरण करा दिया है कि जो बाहर की हालातें आती हैं, तो उस हालत को लेकर के अटक नहीं जाते। ये गुरु के शुक्राने लाख लाख। कैसा सच्चा स्मरण करा देता है, यानी सच्चा स्मरण मतलब मरण करा देता है, अपनी अहम को मिटवा देता है कि बाहर की हालातें आती भी हैं पर हालातों को लेकर अटक नहीं जाती। बात तो बहुत होती है, पर कैसे बात को सही बनाना ये आ जाता है, ये रमज होती है।
गुरु ने उड़ना सिखा दिया, अब किसी के हाथों में अपने को बेचते नहीं। पंछी उड़ने वाले पंछी होते हैं, जो पिंजरे में आ जाते हैं, पकड़ में आ जाते हैं, वो बिक जाते हैं। यानी ऐसे आर्ट सीख लेता है, उड़ना सीख लेता है। चूहा बैठा था और एक पक्षी था डाल पर। चूहे का भी घर था, पक्षी का भी घर था। चूहा बड़ी डींगे हाँगा करता था। अचानक ही पेड़ में आग लगी। पक्षी बोलता है पंख है, उड़ चलो। बोले मेरे पास कहाँ पंख है? तो पंख नहीं लगे, बोले फिर तो जलना ही पड़े। ये समझ का अंतर होता है। अज्ञानता में हम चूहों की तरह रहते हैं, कुतर कुतर करना, तर्क वितर्क करते रहना, झगड़े करते रहना। उड़ने की सामर्थ मोह ममता काट करके उड़ सके, ये सामर्थ पैदा नहीं कर पाते, तो फिर चूहे बने रहते हैं। और जब कोई परिस्थितियों की आग लगती है तो फिर क्या हालत होती है? तो उसमें झुलसना पड़ता है, जलना पड़ता है। जब गुरु हमें ज्ञान वैराग्य के पंख लगा देता है, अब उड़ने में तू देर न लगा, तो तुरंत उस पेड़ से उसकी हालत परिस्थिति आती है, उड़ जाता है। तो समय समय पर जो गुरु उड़ाते थे हमें, सत्संग के लिए, सत्संग इसके लिए उड़ा देता था गुरु। तो वो कैसे देखो, तो उड़ाना सिखा दिया। बोले गुरु ने उड़ना सिखा दिया, अब किसी के हाथों अपने को बेचते नहीं है। अब तो हमने फिक्स वैल्यू रख दी है, तो वैल्यू फिक्स हो जाती है ना, फिर देखो उससे कम में अपनी बिकेगी, वो चीज फिक्स है वैल्यू। तो गुरु ऐसा करा देता है। बोले माता ने दो बातें अंदर में डाल दी, एक अपने से प्यार करना सिखाया है और दूसरा धीरज में रहना सिखाया है। ऐसा धीरजवान गुरु मिलता है हमको, उसकी वजह से हम धीरज में रहते हैं। अब हर हालत में, हर परिस्थिति में गुरु को धीरज में देख लेते हैं। देखते ही होंगे गुरु को हर हालत में, वो हर बात में कैसे संतुष्ट है, कैसे तृप्त है, कैसे धीरज में है, कैसे समझ में है। थोड़ा कूलर चला दो, अगर बंद किया है तो चला दो चला। ध्यान रखना, धीरजवान गुरु की वजह से हम धीरज में रहते हैं। अकर्ता अथक गुरु की वजह से हम फ्रेश रहते हैं। ये गुरु का प्रभाव है, नहीं तो पहले भी जी, तो पहले भी रहे। गुरु ने कितना प्रभाव डाल दिया, सोचो। दो बातें अंदर में डाल दी हैं, एक अपने से प्यार करना। सुनने में तो आएगा ज्ञानी बड़ा स्वार्थी अपने से प्यार करता है, पर जो अपने से सही प्यार करता है, वास्तव में वो सबसे प्यार कर पाता है। जो अपने में ही खुश नहीं है, अपने में ही अंदर में कुलकुला रहा है, उलझ रहा है, परेशान है, नाखुश है, जरा जरा सी लोगों के व्यवहार से, लोगों की बातों से वो दुखी है, अंदर से परेशान है, वो कैसे किसी को सुखी कर सकता है? तो सबसे पहले गुरु ने क्या सिखाया? बिंदी कहाँ सजाओ? पहले अपने मन। आर यू हैप्पी? नहीं हो तो तुरंत ढूंढो, अभी भी कौन कौन सा अज्ञान हो जिसके कारण तुम दुखी हो, उसको हटाओ। तो हमारे यहाँ दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परम आनंद। तो गुरु की ज्ञान की बातों को समझो। एक अपने से प्यार करना सिखाया, मतलब अपने को ही खुश रख ले इंसान, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि खुश इंसान ही खुशी दे पाएगा। अब जो अंदर में कुंठित है, जल रहा है, दुखी हो रहा है, विक्षेपता में आ रहा है, उससे कैसे हम उम्मीद करेंगे वो कहीं जाके सत्संग देकर के किसी को खुशी दे पाएगा? विचार करा करो, तो नहीं दे सकता वो। इसलिए पहले गुरु को अपना ये स्वभाव दिखाओ कि तुम हर हाल में खुश हो, हर हाल में आनंद में हो, हर वक्त तुम्हें उमंग है, हर वक्त तुम्हें खुशी है, हर वक्त तुम्हें वाहवाही है। ऐसे हर बात में तुम्हारे मन को रजा में राजी रहते हो। तब गुरु को विश्वास आता है कि हाँ, ये जहां भी जाएगा इसकी बात का सम्मान होगा, इससे लोग ये बात सीखेंगे, तो ये रहता है सर।
बहुत से लोगों को शौक तो लगता है हम ज्ञान का काम करें, सेवा करें, सत्संग करें, अच्छी बात है, लेकिन शोभा उन्हीं के ऊपर आती है, इसलिए ध्यान रखना। गुरु ने उड़ना सिखा दिया, अपने से प्यार करना सिखाया और दूसरा धीरज में रहना सिखाया। धीरजवान गुरु की वजह से हम धीरज में रहते हैं। जब हमें गीता भगवान ऐसे गुरु मिले हैं जो धैर्यवान है, अकर्ता और अर्थक गुरु की वजह से फ्रेश रहते हैं। इतना गुरु को इस सेवा में लगे हुए जब देखते हैं तभी तो इतनी अंदर में समझ आती है। अभी तो हम देखते हैं धीरे धीरे जब गुरु का संग छूटने लगता है, अंदर में निर्माणता छूटने लगती है, तरह तरह के अहम फिर से जगह बनाने लगते हैं, तो फिर लोगों की प्रकृति में देखते हैं सेवा भाव जैसे खत्म, छूटता जा रहा है, छूट जाता है। फिर एक क्या करें, टहल महल तो संत की कृपा से मिलती है, बाकी तो अहंकार में करते हैं, स्वार्थ से करते हैं लोग। जहाँ स्वार्थ पूरे हैं वहां कर लिए, या मोह ममता के अधीन किसी को पूछ लिया, कर लिया ज्यादा से ज्यादा, वो फिर अंदर से चित्त को कलेश देता था बहुत से। तो ध्यान देना इस बात पर, गुरु रोज हमें एक सच्चा योग सिखा रहा है, उस योग में है। और आज तो खास है, योग दिवस है। हमारे प्रधानमंत्री 2.5-3 लाख लोगों के साथ योग कर रहे हैं कहीं पर। कैसे सुबह के समय सबने तो योग को महत्व देते हैं, उन्होंने आज का दिन बताया होगा। बच्चे भी योग की ड्रेस पहन कर आए हैं, शायद कुछ अच्छा करके दिखाएंगे भी तो। पर देखना जरूर इस बात को, माता ने ऐसे गहने पहनाए हैं कि बाहर से सजने संवरने की जरूरत ही नहीं। खो तो नहीं दिए कहीं गहने। हम्म? गुरु ने शुक्रानों का, मुस्कुरानों के, खुशमिजाजी के, शुक्रगुजारी के, अपनेपन के साथ व्यवहार करने के लिए, प्रेम करते हुए व्यवहार करने के जो गहने पहनाता है, वो तो नहीं आएंगे गलती से। धारण किए हुए सबने, बोले गुरु ने जो गहने पहनाए हैं अंदर से, तो बाहर से सजने संवरने की भी जरूरत नहीं। बाहर से हमें अभी भी कोई अगर ये सोचता है कि बाहर से हम बहुत बढ़िया पहन लेंगे तो शायद लोगों पे प्रभाव आएगा, बाहर से बहुत अच्छे दिखेंगे तब शायद लोग अच्छा समझेंगे, इसलिए तो वो अंदर से कुंठित हो जाते हैं। अब देखा करो संतों की महिमा, कुछ दिया भी होगा तो वापस दे गए, कहते हैं हमारे किस काम। हाँ, सन्यासी संत होते हैं, देखा करो एक अपना गेरुए वस्त्र में इतने सुंदर दिखते हैं, तुम क्या वैसे बंदर सब ऐसे लगते हैं उनके आगे। तो हम लोगों के यहाँ उन्होंने सहज ही रखा है, इतना नेचुरल रखा है सबको, लेकिन हम देखते हैं वास्तव में तप में रहते हैं, संन्यास में से रहते हैं, या मन इंद्रियों को जीत करके रहते हैं, खान पान के संयम में रहते हैं, अलग ही तेज आता है, उन्हें जरूरत नहीं होती। वो जरूर कभी तुम्हारे भाव पूरा करने के लिए भले ही तुम्हारे पास आएंगे, पर उनको आवश्यकता नहीं, उन्हें जरूरत नहीं। तो ध्यान देना इस बात को, गुरु ने हमें अंदर के ऐसे गहने बनाए कि बाहर से सजने संवरने की जरूरत नहीं। इसलिए जो इन सब चीजों में भी अभी चिंतन में इनमें टाइम वेस्ट करते हैं ना, और निष्काम को अपना साधन नहीं बनाते, या निष्काम प्रेम में अपना जीवन नहीं बिताते, फालतू और बातों में अपना समय वेस्ट करते हैं, सही मायने में तो एक विकृतियां धारण कर रहे हैं। सुंदरता तो इससे आती, कभी देखा हितवान के चेहरे पर वो नूर था तो ये कह सके कि एबीसी से ऊपर भी कोई क्लास है। आत्म निष्ठा तो आए अंदर, आत्मा की समझ तो आए, वो चमक तो आए, वो प्रसन्नता रूपी चमक तो दिखे, तृप्ति का एहसास तो दिखे चित्त में, ऐसा ऐसी लगन तो दिखे अंदर से कि जिसके भी निकट बैठो तुम उसको ऐसे परमात्मा से योग युक्त कर दो। तो बोला हम जो ये नेचुरल जी रहे हैं तो थकावट नहीं लगती है, कोई बनावटीपन नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है। हम लोगों का सत्संग कितना सहज, कहीं भी कैसे भी हो जाता है। इसके लिए किसी बाहर के आडंबर की जरूरत नहीं, बस एक अच्छे भाव की श्रद्धा की जरूरत होती है।
कि सत्संग की कदर करके जब तुम भाव से 4 लोगों के साथ बैठते हो तभी देखो कितना आनंद आ जाता है तुम्हारे को। जो अब तुम एक दिन का भी नियम बना रहे हैं अपने सत्संग का कर्तव्य निभाते हैं, चाहे तो उसका बड़ा आनंद है। ले सकती हो आनंद की नहीं ले सकती? प्रेम करने के लिए तुम्हें लोग मिलते हैं, अपने घर को निष्कामी बनाने का मौका मिलता है, अपने को अच्छा बनाने का, और अच्छी तरह ज्ञान की बातें करना सीखो, सत्संग की बातें करना सीखो, सत्संग की समझ में रहो, गुरु प्रकट रहे तुम्हारे जीवन में। नहीं तो हमने देखा बहुत से लोग गुरुजी के आने का समय हुआ उस समय फोटो निकाल के बस गुरुजी की रख देंगे, वैसे उनके घरों में कोई माहौल नहीं, कोई गुरु की याद नहीं, कोई बात नहीं। अब ऐसी चतुराइयों से क्या कोई गुरु प्रकट हो जाएगा तुम्हारे अंदर? मजाक हो रहा है क्या? सच्चे दिल पर साहेब राज, सच्चे तुम होगे जब अंदर से अच्छे होगे तभी वो राजी होगा, और वो तुम्हारे लक्षणों से दिखाई देगा। ये गुरु अंदर से मॉडर्न बना देता है। मॉडर्न का मतलब समझा ना? एक्टिव बना देता है, एनर्जेटिक बना देता है, और पॉजिटिव, यंग, एनर्जेटिक, पॉजिटिव बना। ये सत्संग के नियम लगन में रहने वाले ये हमेशा बड़े भाग्यशाली होते हैं। बहुत लोगों ने केवल ये जूम मीटिंग पे बैठ के सत्संग सुनने की विचारों ने नियम बना लिया है, तो अब हम देखते हैं उनसे कहें भी कभी कि आप आ जाया करिए, कभी कभी तो मिल लिया कीजिए, नहीं मिल पाते बेचारे। और ना उनकी डलनेस आ गई, वो उन्होंने अचानक ही अपने को बुढ़ा सा और मान लिया। जो एनर्जी थी अंदर में चलने फिरने से, मिलने मिलाने से, वो खत्म हो गई। एडजस्टेबिलिटी, वो एडेप्टेबिलिटी थी जो प्रकृति के अंदर। अब कितना भी वो भले सुन रहे हैं बैठ करके, तो भ्रम है तो भ्रम है, तो वो सुनना ही सुनाना है क्या? तो जब हम सत्संग में निकल के आते हैं ऐसे बढ़ के प्रेम करते हैं, इसके लिए तपस्या करते हैं, तो एक बात अलग होती है। इसलिए शुक्राने करना जो सत्संग खींच लेगा। ये तो आजकल के लिए जूम मीटिंग ने बड़ा ये जो है ऐसा सबके शरीरों को फिर ऐसा कर दिया। कुछ एंगलों में अच्छी भी है, दूर तक संदेश पहुंच जाता है, जहाँ भी दूर से भी लोग जुड़ जाते हैं अपने गुरु से, ये लाभ भी है। लेकिन खाली ये नहीं, इसके साथ साथ फिर निष्काम होना चाहिए। तो अंदर के जख्म सूख जाते हैं तो बाहर का छिलका ऐसे उतरने में देर नहीं लगती। गुरु ऐसी गड़ावत करता है। गुरु की करामत क्या देखें, हम कैसे आए थे गुरु के पास और गुरु ने हमें क्या बना दिया, इसका शुक्राना करना चाहिए। हमने कभी नहीं सोचा कि हम इतनी निश्चिंता वाला जीवन बिताएंगे। क्या सोचा था तुम लोगों ने? ऐसी निश्चिंता आएगी अंदर से, सबके लिए शुक्राने निकलते हैं। अभी जड़ चेतन के लिए शुक्राने गाते हैं, शुक्रगुजारी में सारा जीवन बीतता है कि नहीं? अभी तक दादा का ये वचन जिसने नहीं माना है, तो उसी के चेहरे पर उदासी दिखाई देती है। ये तो हर 1 घंटे बाद आधा मिनट क्या करना, शुक्रगुजारी में बिताना। जहां ये बात वचन एकदम पक्का कर लिया और चहकने लगे और शुक्रगुजार, बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। एक मनुष्य को अधिकार दिया है हर वक्त वो शुक्राने गा सकता है। वाह भगवान तेरे, तो बोला अंदर के शुक्राने निकलते हैं, गुरु के प्रति बहुत बहुत शुक्राने निकलते हैं। जितने गाओ उतने कम पड़ेंगे। घर वालों के शुक्राने, प्रकृति के शुक्राने, इस तन के शुक्राने, साथ संगत के शुक्राने, इस सब के सहयोग से ही हमारी जीवन आगे बढ़ रही है। ये रब मिला तो सब मिला, ऐसे शुक्राने करने का जिसका अंदाज बन जाता है, जो घड़ी घड़ी शुक्रानों में बिताता है। बिता पा रही हो? तो किसकी जो है ये कृपा है, जो ऐसा जीवन बना देता है। इसीलिए सब चिड़ियों ने फिर महसूस किया होगा, कब पंख आ गए होंगे उनके, कब उनके सब बदल गए होंगे, तो ये क्या करने लगे? कभी नहीं करते, भूल जाते हुए। कर रही हो? सोचो, हर हाल में दाता का जो शुक्र बना।